जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भाजपा और कांग्रेस की धड़कनें बढ़ती जा रही है। जहां बीजेपी के लिए इंडिया गठबंधन एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस के लिए यूपी सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। कांग्रेस का मानना है कि बिना यूपी फतह किए दिल्ली की गद्दी को जीतना बहुत मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे यूपी पर एक और बड़ा दाव खेल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि खड़गे की अध्यक्षता में उन्होंने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में बहुत ही शानदार जीत हासिल की और अब यही दाव यूपी में चलने की बारी है। अगर यह दावा सटीक पड़ जाता है तो लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ही अहम साबित हो सकता है। इसलिए कांग्रेस अब अपनी नई रणनीतियां बनाना शुरू कर चुकी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है। साथ ही कांग्रेस एक खास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में दलित वोटरों को अपनी ओर करने में लगी है। यही वजह है कि पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने की तैयारी में लगी है। कहा जा रहा है कि इससे न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि इंडिया गठबंधन को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि राज्य में मायावती की पार्टी बीएसपी की पकड़ पिछले कई सालों से फीकी पड़ गई है। पिछले दिनों पार्टी ने अजय राज को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ा दाव खेला था। कांग्रेस यूपी में अब अपने बड़े चेहरों को उतारने की तैयारी में है। हो सकता है कि उनकी लोकप्रियता चुनाव में वोट बैंक की तरह काम करे, जिसमें सबसे ऊपर नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का हो सकता है। बताया जा रहा है कि उन्हें किसी आरक्षित सीट से चुनाव के रण में खड़ा किया जा सकता है और खड़गे की सहायता से कांग्रेस खोए हुए दलित वोटर को वापस खुद की ओर आकर्षित कर सकती है। टीओआई के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश की इटावा और बाराबंकी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि राज्य की आरक्षित सीटों में से एक है। इटावा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। पार्टी को 1999 से 2004 और 2009 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि पिछले 2 आम चुनाव में बीजेपी को यहां से जीत मिली है। वहीं कांग्रेस ने सीट पर आखिरी बार 1984 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया है कि राहुल गांधी केरल के वायनाड लोकसभा सीट के अलावा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। हाल में प्रियंका को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा थी कि इस बार वो लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। कहा जा रहा है कि पार्टी प्रियंका गांधी को यूपी की प्रयागराज, फुलनहार या फिर वाराणसी से चुनाव मैदान में उतार सकती है। अगर कांग्रेस की रणनीति की बात की जाए तो वह अपनी पुरानी सीटों पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिन सीटों पर जीत हासिल की थी, उन पर सबसे अधिक फोकस बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा पार्टी उन 20 सीटों पर भी फोकस कर रही है जहां पर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में दूसरे व तीसरे नंबर पर रही थी। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव 2009 में पार्टी ने कुल 21 सीटें उत्तर प्रदेश से जीती थी। वहीं बीते 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी उत्तर प्रदेश की 20 लोकसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। इन सभी लोकसभा सीट्स के लिए पार्टी की ओर से विशेष रणनीति भी बनाई गई है। इन लोकसभा सीट्स पर दोबारा से जीत हासिल करने के लिए हर 15 दिनों में इन सभी सीट्स की रिपोर्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजी जाएगी। कांग्रेस 2024 के चुनाव में किसी भी प्रकार की चूक नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि ये वक्त ही अगले 5 साल तय करने वाले हैं। वैसे इसे लेकर आपका क्या मानना है? क्या कांग्रेस इस चुनाव में जीत पाएगा या नहीं? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और चुनाव को लेकर नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया।